नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एसएससी और आरआरबी मैथ्स स्पेशल। मैं आपको परसेंटेज का टाइप 5 हल कराने के लिए जा रहा हूँ। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल देखते हैं। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये हो तो वह कितने रुपये बचाता है। देखिए, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 18,400 रुपये हैं, इसका 30% निकालिए। निकालने के बाद जो आएगा उसको घटाइए 18,400 में से, फिर उसका 40% निकालिए। जो आए उसको 18,400 से घटाइए। मतलब सवाल की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि 18,400 रुपये जो लिखा हुआ है, इसका उसने 30% भोजन पर खर्च किया है, कितना बचा 70%, मतलब प्रतिशत का 3200 हो गया। 40% परिवहन पर खर्च करा है, कितना बचा 60। 50% खर्च किया है, कितना बचा 50% शेष का। कैलकुलेशन कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 से कट गया 6, 3 बार, 3 से कट जाएगा क्या है? नहीं, सॉरी, काटने का तो मतलब ही नहीं था, गुणा होगा इसका। इसमें 7 का गुणा करिए। इसमें 7 चौक 28 और 7 अट्ठे 56, 57 58 और 7 एकन 7, 7 और 5 12 और इंटू के 3। इसका गुणा कर दीजिए इसमें। अब 63 24 और 63 24 25 26 और 3 दूनी 6, 7 8 और 3 एकन 3। इतने रुपए वह क्या करता है, बचाता है। कितने रुपए बचाता है? 3,864 रुपये बचाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसने, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% व्यय पर खर्च करता है, शेष का 50% भोजन पर खर्च करता है। इसके बाद 1,000 रुपये मकान किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। मासिक आय पूछ रहा है इसके अंदर। तो मैं मान लेता हूँ उसकी मासिक वेतन है, उसका मासिक मतलब एक्स मान लीजिए, ये मासिक वेतन ही लिख दिया मैंने। 30% खर्च किया, कितना बचा 70। 50% खर्च किया, कितना बचा 50%। अंत में 1,000 रुपये वो मतलब नगद दे रहा है। इसका मतलब नगद दिया उसने, तो इसमें से घटा देंगे, जो टोटल खर्चा करके आएगा उसमें से घटा देंगे हम। बराबर कितना बच रहा है 1,800 रुपये। 1,800 रुपये बचा। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए। 0 से 0 कट गया, इस 0 से कौन सी 0 काटता है? किसी को काट दी, बात तो एक ही है। इसी को काट देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। काट दिया हमने इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो मासिक वेतन है, मासिक वेतन को मैं V से डिनोट कर देता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। 20 का आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, V ऊपर बचेगा केवल 7 और नीचे बच रहा है हमारा 20। 20 माइनस के 1,000 बराबर के 1,800। 20 का इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी होगा, दोनों में गुणा होगा। कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए आप पे। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। 18 दूनी 36,000 हो जाएगा। सॉरी, 1 जीरो और बढ़ जाएगी। इसको इसमें जोड़ाएं, कितना हो जाएगा, V इंटू के 7, 56,000। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, B बराबर के 8,000। कितना आया 8,000 रुपये। कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन नहीं आती है तो आप सवाल में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेशन अच्छे से आप पे आनी ही आनी चाहिए। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है और शेष आय का 20% बचा बैंक में जमा करता है। अंत में इतने बचते हैं। मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय मैंने B से वेतन जो है B से डिनोटेड कर दिया है। तो इसका 5% खर्च करा निर्धन कोष पे, बचेगा कितना 95%। इंटू के 20% खर्च कर रहा है, कितना बचेगा 80%। और अंत में कितना बच रहा है उसके पास 1,919 रुपये बच रहा है। अब इसको काट दीजिए। 0 से 0 काट दिया मैंने, इसको काट दिए। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इस 5 से ये कट जाएगा, 5 एकन 5 और पनम 45। इस 19 से ये कट जाएगा, तो ये कट जाएगा
इस वाले 19 से, 19 से 19 और 19 से 19, 5 से 5 और कुछ छूट रहा हमसे, कुछ तो छूटा, हाँ ऊपर 4 छूट रहा है हमारा। इस 4 से ये कट जाएगा 25 बार। इस 25 का इसके अंदर गुणा करेंगे हम, b बराबर के 25 और 25, ये आपका क्या आ जाएगा, ये उसका वेतन आ जाएगा, 2525 रुपये उसका वेतन था। अगला सवाल देखते हैं। नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर खर्च करता है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक वेतन कितना है। वेतन का कितना 20% खर्च कर रहा है, मतलब 80% बच गया। अब 80% में से 70% खर्च कर रहा है, इसका मतलब 30% बचेगा हमारा। और अंत में खर्च करने के बाद कितने रुपए बचा रहा है वो, 3600 रुपये बचा रहा है। कैलकुलेशन कर दीजिए जल्दी से आप इसकी। 0 से 0 कट गया, काट दीजिए, क्या कटेगा इसमें से, ये वाला कट सकता है, 4 दूनी 8 और 4 थे 25 और 25, 3 दूनी 6, इसका इसमें गुणा करूँगा तो 6 आएगा, 3 दूनी 6, गुणा करूँगा इस दोनों का 6 का इसमें कर दिए 6 छिंगे 36, 6 आ गए, कट गया 6 बार। अब 25 छिके 150, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपये। मैंने फिर कहा है कैलकुलेशन आपका अच्छे से आनी चाहिए। ये आ गया आपका टाइप 5 के प्रश्न। कल मैं आपको टाइप 6 के प्रश्न कराऊंगा। अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। कल मैं आपको टाइप 6 हल कराऊंगा और उसके बाद इन सभी के अभ्यास प्रश्न में भी आपको बहुत सारे कराने वाला हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पर देखने वाले जितने भी छात्र हैं वो प्लीज़ स्टार पे क्लिक जरूर करें।